Hello everyone, welcome to CUET Civil Staff. My name is Arushi and जो हमारा आज का सेशन है दैट इज ऑन एवोल्यूशन, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. क्लियर? सो पार्ट 1 है आज के सेशन का. ठीक है, सो ये भी आपका, अगर मैं बात करूँ चैप्टर 2 या 3, नॉट 2, 3 लेक्चर्स तो मैक्सिमम मिनिमम लगेंगे ही, मे बी 4 या 5 लेक्चर्स भी लग जाए. ठीक है, क्योंकि डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फॉर योर बोर्ड्स ऑल्सो, जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम है, प्लस आपका CUET का एग्जाम जो है वो भी बहुत ही पास है. अब ये समझ के चलिए, क्योंकि जैसे ही बोर्ड्स खत्म होंगे आपका जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम टाइम जो है वो आपके पास लेफ्ट होगा. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को. दैट इज बेसिकली एवोल्यूशन. अब एवोल्यूशन जो है वो आपको क्या बताता है? एवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं फर्स्ट लाइफ जो है वो कहाँ से आपकी फॉर्म हुई, ओरिजिन कैसे हुआ, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी या कहाँ से जो है आपकी लाइफ की फॉर्मेशन हुई, स्टार्टिंग हुई. उसके लिए क्या होता है, बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो आई थी. ठीक है, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज जो थी वो दी गई थी, जिन्होंने क्या बताया, जिन्होंने बताया दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है, तो ये हम आज पढ़ेंगे डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ. पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज एवोल्यूशन. नाउ पहले हम क्या बात करते थे कि पहले के टाइम में बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे. जैसे कि अगर हम बात करें, एक मैं आपको एग्जांपल दूं, हम 2 क्लासेस पढ़ते हैं. कौन कौन सी क्लासेस पढ़ते हैं? एक हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स और एक हम पढ़ते हैं यूकैरियोट्स. ठीक है, तो हम क्या बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, दीज आर द प्रिमिटिव फॉर्म. ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं कि ये कौन सी हैं? ये है आपकी प्रिमिटिव फॉर्म्स. तो प्रिमिटिव से क्या समझते हो? प्रिमिटिव मतलब ये इवॉल्व हुई, एवोल्यूशन हुआ यहाँ से, फिर आपके पास कैसे ऑर्गेनिजम्स आए, मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स आए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स भी हम जिनको बोलते हैं. ठीक है, सो प्रोसेस कौन सी होगी? दैट इज एवोल्यूशन. अब यूकैरियोट्स की भी अगर मैं बात करूं तो यूकैरियोट्स में भी ऐसा नहीं है कि सबसे हाईएस्ट जो एडवांस फॉर्म है, जैसे कि हम लोग हैं, मैन है, तो हम ऐसे ही जो थे फॉर्म हो गए थे. ठीक है, सो हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशन भी हम देखते हैं. ठीक है, तो हम लोग जो है हम पहले इतने एडवांस नहीं थे. जो मॉडर्न मैन है वो हाईली एडवांस स्टेट है अभी तक. ठीक है, हो सकता है इन कमिंग ईयर्स 50 साल 500 साल में कोई और न्यू एक इवॉल्व्ड फॉर्म जो है वो आपके सामने आ जाए. वी नेवर नो, राइट? क्योंकि ये एवोल्यूशन जो है ना, ये कभी रुकता नहीं है. ऐसा नहीं है कि स्टॉप हो गया. छोटे छोटे चेंजेस जो हैं वो आते रहते हैं. वो जब पाइलअप हो रहे हैं, उसके बाद एक विजिबल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा. जब क्या होगा कि वो छोटे छोटे चेंज पाइलअप होके फिर वो आपको एक ग्रैंड रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं दैट इज एवोल्यूशन. ठीक है, सो दैट इज व्हाट हेरिटेबल चेंज है पॉपुलेशन में, जो कि क्या है, एक जनरेशन की बात नहीं है, मेनी जनरेशन, थोड़ा 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 हर जनरेशन में चेंज आएगा. एंड दैट लीड्स टू डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, उसी की वजह से जो है वो डाइवर्सिटी आती है. और एवोल्यूशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज एवोल्यूशनरी बायोलॉजी. ठीक है, दैट इज नोन एज एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एवोल्यूशन के चेंजेस को, प्रोसेसेस को, हर चीज को स्टडी कर रहे हैं. राइट? चलिए, अब ओरिजिन ऑफ लाइफ है हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन में सबसे पहले. और इसके लिए जो है बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी जो क्या बताती हैं कि लाइफ जो है फर्स्ट टाइम इस पूरे के पूरे अर्थ में कैसे आई. ऐसा तो नहीं है कि लाइफ पहले से ही आपके पास प्रेजेंट थी. ठीक है, तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई, बहुत सारी थ्योरीज को एक्सेप्ट भी किया गया. उसके बाद फिर उनको काउंटर करने के लिए जो थी नेक्स्ट थ्योरी आई, तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया गया किसी भी रीजन की वजह से. बट एक वैलिड रीजन जो था वो प्रेजेंट किया गया था. ठीक है, सो अगर हम बात करें सबसे पहले थ्योरी की, दैट इज बिग बैंग थ्योरी. ठीक है, बिग बैंग थ्योरी ने क्या किया था, उसने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया था. अब इसने क्या बोला कि एक बहुत बिग बैंग थ्योरी मतलब एक बहुत ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ. ठीक है, अब ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ तो छोटे छोटे टुकड़े जो थे वो क्या बन गई, वो डिफरेंट गैलेक्सीज जो थी वो बन गई. और उसके बाद जो थी आपके पास ये पूरी की पूरी अर्थ की फॉर्मेशन जो है हो गई. ठीक है, और बोला क्या, 14 बिलियन ईयर्स के बाद जो थी, यहाँ पे देखो ये लाइफ जो थी आपके पास आने लगी. ठीक है, तो अगर 3 मिनट्स के बाद कुछ ऐसा स्टेज थी, 3 लाख ईयर्स के बाद कुछ ऐसी स्टेज थी. ठीक है, 1 बिलियन ईयर्स के पास ये स्टेज थी, एंड 14 बिलियन ईयर्स के पास यहाँ पे बोला कि बिग बैंग थ्योरी के 14 लाख ईयर्स बाद क्या हुआ कि वहां पे 14 मिलियन
ईयर्स बाद क्या हुआ, 14 बिलियन ईयर्स बाद जो एक्चुअल में हम मैन की बात करते हैं वो यहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें इज इट सो, क्या ये पॉसिबल है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, अगर हम बात करें बिग बैंग थ्योरी, अब बिग बैंग थ्योरी ने क्या बोला, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ये है यूनिवर्स, उसके बाद एक बहुत एक्सप्लोजन हुआ और ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिफरेंट गैलेक्सीज जो थी उनकी फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। सो दैट इज द फर्स्ट थ्योरी, दैट इज बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो आपके अर्थ का उस टाइम एटमॉस्फेयर था, ठीक है, कब की बात है, जब आपकी एवोल्यूशन जो था, या फर्स्ट लाइफ थी या फिर लाइफ की स्टार्टिंग जब हुई थी, ठीक है, तो उस टाइम का अर्थ का एटमॉस्फेयर और आज का अर्थ का एटमॉस्फेयर दैट इज वेरी डिफरेंट। क्या क्या डिफरेंस है, अब वहां पे देखो, यहाँ पे आज हम O2 ऑक्सीजन के बिना सरवाइव ही नहीं कर सकते, लेकिन जो अर्थ का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वहां पे ऑक्सीजन जो थी वो आपको देखने को नहीं मिल रही थी, ठीक है, O2 वॉज एब्सेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आपकी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मीथेन यहाँ थी, मीथेन वहां भी थी। नेक्स्ट और यहाँ पे देखिए वाटर वेपर थे, क्या क्या था यहाँ पे, वाटर वेपर्स में थे, ठीक है, मीथेन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, अमोनिया था, एंड जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, ठीक है। साथ ही यहाँ पे जो टेम्परेचर था दैट वाज वेरी 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 हाई, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर जो था वो प्रिमिटिव अर्थ में था, ठीक है। आज के टाइम में टेम्परेचर जो देखते हो आप दैट इज नॉर्मल, ठीक है, इतना हाई टेम्परेचर नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन उस टाइम क्या था, जो टेम्परेचर था दैट वाज वेरी हाई, राइट। तो ये डिफरेंस है जो कि प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर था और आज की अर्थ का एटमॉस्फेयर है। सो ये ह्यूज डिफरेंस जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वो थ्योरीज हैं जिन्होंने क्या जस्टिफाई किया, क्या एक्सप्लेन किया दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो बिग बैंग थ्योरी तो हम देखते हैं, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी ने बोला कि एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, डिफरेंट छोटी छोटी गैलेक्सीज बन गई, एंड उसके बाद जो थी पूरे के पूरे वर्ल्ड की आपकी सराउंडिंग की फॉर्मेशन क्रिएशन जो है वो हो गई, देन धीरे 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 वहां पे लाइफ जो है वो आने लगी। ना अब लाइफ कैसे आने लगी उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई, ठीक है, जो वर्ल्ड बना उसके लिए तो बिग बैंग थ्योरी को हम आज भी मानते हैं, लेकिन उसके बाद फर्स्ट टाइम लाइफ जो थी वो कैसे आई उसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने अपने ओपिनियंस जो थे वो दिए। कुछ ओपिनियंस जो थे वो बेसिकली आप बोल सकते हो एक्सेप्ट भी किए गए, कुछ से कुछ टाइम तक एक्सेप्ट किए गए, देन रिजेक्ट कर दिए गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी वहां पे आपकी अप्लाई होती थी। नाउ फर्स्ट थ्योरी क्या है, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। अब ये थ्योरी जो थी फादर सोरेस जो थे वो उन्होंने दी थी, और उन्होंने बोला कि लाइफ जो है वो भगवान की, परमात्मा की क्रिएशन है, किसी का उसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली गॉड ने जो है लाइफ क्रिएट की है बाय हिज डिवाइन एक्ट ऑफ क्रिएशन, उन्होंने ही है, मतलब जो होती है ना कि परमात्मा ने संसार की रचना की है, वैसा ही कुछ इस थ्योरी में बोला गया था, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, बट इट लैक एनी साइंटिफिक एविडेंस, ठीक है, कोई भी साइंटिफिक एविडेंस जो था ये नहीं दे पाया, ड्यू टू दिस ये थ्योरी क्या कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। क्लियर। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया और कॉस्मोजोइक थ्योरी। अब ये जो थी ये ग्रीक थिंकर थे, उन्होंने दी थी, उन्होंने क्या बोला, जो आपके पैनस्पर्मिया होते हैं वो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, कि मतलब बाहर कहीं से कुछ स्पोर्स आए और वो स्पोर्स जो थे जैसे ही पूरे के पूरे प्लेनेट में आए उन्होंने क्या किया, लाइफ की क्रिएशन कर दी। तो पैनस्पर्मिया मतलब लाइफ बनी है, कहां से बनी है, दैट इज फ्रॉम स्पोर्स, इन स्पोर्स से क्या हुआ है, लाइफ की क्रिएशन हुई है। सो ये बोलती है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, और इसी को हम कॉस्मोजोइक थ्योरी भी बोलते हैं, बट इट ऑल्सो लैक्स साइंटिफिक एविडेंस, ठीक है। तो ये भी जो थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी, क्योंकि कहां से पोर्स आए, कौन से पोर्स थे वो, ठीक है, और उन्होंने लाइफ जो थी वो कैसे बनाई इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, ड्यू टू दैट ये थ्योरी भी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको हम एबायोजेनेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जिसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज एबायोजेनेसिस थ्योरी। ना ए वर्ड लग गया, मतलब यहाँ पे ये थ्योरी जो थी ये किसने दी थी, ये एरिस्टोटल ने दी थी, ठीक है।
और अगर मैं आपको बात करूं 2000 ईयर्स तक इसी थ्योरी को मानते भी रहे, मतलब 2000 साल तक इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया था कि ये सही है। और ये थ्योरी क्या थी कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग से जनरेट हुई है, ठीक है। ए बायोजेनेसिस मतलब नॉन लिविंग थिंग से क्या हुआ है, लाइफ की जनरेशन हुई है, फॉर्मेशन हुई है, दैट इज फ्रॉम डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर जो बेसिकली था। अब इसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया। उन्होंने बोला, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैंने एक डर्टी शर्ट रखी थी और वो कुछ वीट के ग्रेन्स, जो आपके वीट है उसके ग्रेन्स जो थे, वो भी गेहूं के दाने जो थे वो पास में थे, और उसमें क्या थी, एक डर्टी शर्ट, गंदी जो थी वो शर्ट साथ में रखी थी। थोड़े टाइम बाद वो क्या करते हैं, 21 डेज के बाद, कि वहां पे माइस जो थे, चूहे जो थे, उनकी जनरेशन हो गई, फॉर्मेशन हो गई। तो उन्होंने लॉजिक क्या दिया कि ये दोनों ये दोनों क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग मतलब डर्टी शर्ट प्लस व्हीट, दोनों कैसी है, नॉन लिविंग है, राइट। नॉन लिविंग से किसकी जनरेशन हो रही है, दैट इज माइस। मतलब जो लाइफ है उसकी फॉर्मेशन हो रही है, कहां से लाइफ की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर हुई बात। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक्सप्लेन किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो आज सोचो, लॉजिकली सोचो थोड़ा सा, कि जहां पे डर्टी शर्ट होगी कितनी ज्यादा स्मेल होगी, और वहां पे जो थे वीट भी होंगे बेसिकली, ठीक है। तो स्मेल की वजह से चूहे आएंगे दूर से, और वीट जो है वहां पे उनको फीड करने के लिए मिल रही है, तो उसके बाद वहां पे लाइफ जो है ऑटोमेटिकली चूहे जो है वो वहां पे आएंगे ही आएंगे। सो दैट वाज द लॉजिक। लेकिन उन्होंने बोला कि डेड एंड डिकेइंग मैटर है, वहां से ही लाइफ आपकी ओरिजिनेट हुई है। सो ड्यू टू दैट ये वाली जो थ्योरी थी ये बाद में फिर 2000 साल बाद क्या कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई, राइट। सो दैट वाज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको हम ए बायोजेनेसिस भी बोलते हैं। चलिए नाउ बात करते हैं ऑब्जेक्शंस टू द थ्योरी। अब ये थ्योरी जो थी 2000 साल तक तो उसको मानते रहे लोग कि हाँ जी चलो यही होगा, है ना, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट बोला कि यहाँ मैंने ये डर्टी शर्ट रखी है, यहाँ पे वीट रखे हैं, और वहां पे 21 दिन बाद जो है यहाँ पे चूहे जो थे वो पैदा हो गए ऑटोमेटिकली, है ना, नॉन लिविंग है, यहाँ से लिविंग लाइफ जो है वो मैंने क्रिएट कर दी। लेकिन उसके बाद इसको इनएक्यूरेट जो था किसने किया, फ्रांसिस्को रेडी, लेजारो स्प्लेनेंज़ेनी एंड लुइस पास्चर, ठीक है। इन तीनों साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस थ्योरी के रिगार्डिंग कुछ एक्सपेरिमेंट प्रूव किए, कंडक्ट किए, और फिर प्रूव कर दिया कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग से नहीं आई है। लाइफ कहाँ से आई है, लिविंग थिंग से ही आई है, लिविंग से ही जो है लाइफ आई है, नॉन लिविंग से नहीं आई है, ठीक है। तो उसके लिए जो बेसिकली एक्सपेरिमेंट थे, या आप बोल सकते हो प्रूफ थे, किसने दिए थे, इन तीन साइंटिस्ट ने दिए थे। क्या क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, फर्स्ट देख लेते हैं, दैट इज बाय फ्रांसिस्को रेडी। नाउ फ्रांसिस्को रेडी ने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने एक कंटेनर लिया जिसमें ओपन कंटेनर था, मतलब ऊपर देखो यहाँ पे कुछ भी इन्होंने सील जो है वो नहीं लगाई है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक मीट का स्लाइस जो था वो वहां पे डाल दिया। अब जैसे ही मीट का स्लाइस है, ऑटोमेटिकली हाउस फ्लाइज जो है, मैगेट्स जो है वो क्या करेंगे, वहां पे आपके आएंगे, फीड करेंगे, ठीक है, और वहां पे उनकी जनरेशन जो है वो वहां पे हो गई। तो फॉर्मेशन किस चीज की हो गई, मैगेट्स की हो गई, कहाँ पे, ओपन कंटेनर में। ऑटोमेटिकली सी बात है ना कि वहां पे जो है वो फीड करेंगे, उसके बाद उनकी जनरेशन हो जाएगी, लाइफ की, मैगेट्स की फॉर्मेशन हो गई। कैसे, क्योंकि ओपन कंटेनर था, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया, सील कर दिया कंटेनर को, यहाँ पे जो था ये सील लगा दी, और कंटेनर को क्या कर दिया, पूरा सील कर दिया। अब जैसे ही सील किया तो मीट में कोई भी मैगेट्स की फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, इन्होंने गॉज से कवर कर दिया। इन्होंने बोला कि चलो देखते तो हैं, बेसिकली देखते तो हैं कि क्या जो है, अगर यहाँ पे बोला उसको, उसकी थ्योरी जो थी बेसिकली, उनकी जो एरिस्टोटल ने थ्योरी दी थी कि नॉन लिविंग से ही लाइफ आती है, तो ये नॉन लिविंग है, मीट का पीस है, ठीक है। अब इसमें जो है आपकी लाइफ आ सकती थी क्योंकि क्लोज्ड है, लेकिन कब आई, जब ओपन था। ओपन था मतलब बाहर से आई, यहाँ से जनरेट नहीं हुई। तो इन्होंने क्या किया, गॉज लगा दी।
अब गॉज लगा दी तो गॉज के ऊपर जो थे वो आपको मैग्नेट्स देखने को मिले, लेकिन मीट में जो थे कोई भी मैग्नेट्स देखने को नहीं मिले। मतलब उस मीट की जैसे ही स्मेल गई तो उनको अट्रैक्ट किया उस स्मेल से, और वो वहां पे गॉज में जो थे वहां पे सारे के सारे आपको देखने को मिले। क्लियर? तो अब यहाँ पे जो मैग्नेट्स आए थे कहाँ से आए थे? बाहर से ही आए थे, ना कि वो खुद से जनरेट हुए थे। राइट? सो दैट वाज द काउंटर फॉर द एक्सपेरिमेंट जो कि कंडक्ट किया गया था, और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, उसके लिए काउंटर किसने किया? फ्रांसिस्को रेडी ने किया। नेक्स्ट इज लेज़ेरो स्प्लेनेंज़ेनी ने जो था वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया सेम उन्हीं को काउंटर करने के लिए। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक बीकर लिया जिसमें उन्होंने एक सॉल्यूशन लिया। ठीक है? अब ये सॉल्यूशन जो था बेसिकली, अब ये देख रहे थे कि इसमें ग्रोथ होगी या नहीं होगी। पहले में उन्होंने अनकवर्ड रखा, अनकवर्ड रखने के बाद वेट किया तो इन्होंने देखा कि टर्बिड ग्रोथ जो है बैक्टीरिया की वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेकेंड में उन्होंने क्या कर दिया, उसी को सील कर दिया। ठीक है? सील करने के बाद हीट किया तो भी उन्होंने देखा कि क्लियर है, कोई भी ग्रोथ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो था कॉर्क सील था, बाहर से कोई भी लाइफ बैक्टीरिया एंटर नहीं करेगा, जिसकी वजह से कोई भी ग्रोथ जो है वो यहाँ पे दिखने को नहीं मिलेगी। सो एट लास्ट वो प्रूव क्या करना चाहते हैं, अगर हम बात करें सो एट लास्ट वो प्रूव ये करना चाहते हैं दैट कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग से ही आती है, लिविंग से नहीं आती है। ठीक है? So that was the experiment. Next आए लुईस पास्चर। अब लुईस पास्चर ने क्या किया, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट जो था वो कंडक्ट किया सेम इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि लाइफ जो है वो लाइफ से ही आती है, नॉन लिविंग थिंग से लाइफ की जनरेशन जो है वो नहीं होती। अब उन्होंने भी क्या किया, फ्लास्क लिया। ठीक है? फ्लास्क में सॉल्यूशन किया, उसको हीट किया। ठीक है? यहाँ से देखो आप हीट अप्लाइड थी। नाउ उन्होंने क्या किया, फ्लास्क को लेट फ्लास्क सिट बेसिकली की है ना, एज इट इज उन्होंने उसको रख दिया। यहाँ पे देखिए नो बैक्टीरिया प्रेजेंट, कोई भी बैक्टीरिया जो थे वो यहाँ पे प्रेजेंट उनको नहीं दिखे। अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ से बैक्टीरिया को जाना पड़ता, यहाँ पे वो बहुत जगह थी जहां पे वो क्या कर सकते थे, स्टॉक हो सकते थे, फंस सकते थे। यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, जब यहाँ तक नहीं पहुंचे कोई भी ग्रोथ जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। नाउ नेक्स्ट में क्या किया, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया सेम। उन्होंने क्या किया, यू कैन से कंटेनर लिया, उसमें सॉल्यूशन लिया। नेक्स्ट उन्होंने नेक से यहां से रिमूव कर दिया। अब यहां से रिमूव कर दिया, एयर के कांटेक्ट में आ गया। एयर के कांटेक्ट में आ गया तो वहां से इजीली था बैक्टीरिया के लिए एंटर करना। अब इजीली था एंटर करना तो यहाँ पे देखा उन्होंने कि बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है। प्रेजेंट किस सिनेरियो में है, जहां से नेक जो है वो क्या है, रिमूव्ड है। ठीक है? नेक्स्ट उन्होंने थर्ड टाइम जो था फिर से एक फ्लास्क वही सॉल्यूशन लिया। अब उन्होंने क्या किया, उस फ्लास्क को टिल्ट कर दिया साइडवेज। अब यहाँ पे देखो ना, फर्स्ट सिनेरियो में तो उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट रखा था, ऐसे रखा था, तो यहाँ पे बैक्टीरिया यहाँ से आते भी तो यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाते, स्कोप ही नहीं था। यहाँ पे उन्होंने टिल्ट कर दिया तो बैक्टीरिया के लिए यहाँ पे सारे में सॉल्यूशन यहाँ पे इजीली हो गया। मतलब यहाँ से भी एंटर करते तो उनको सॉल्यूशन तो मिल जाता। फिर उन्होंने फिर से सीधा किया, उन्होंने देखा बैक्टीरिया जो थी, ग्रोथ जो थी वो प्रेजेंट थी। ठीक है? मतलब जैसे ही उन्होंने टिल्ट किया तो यहां से बैक्टीरिया जो थे वो इजीली एंटर कर गए एंड उन्होंने क्या कर दिया, ग्रोथ वहां पे शो हो गई, कंटेमिनेट बेसिकली उस सॉल्यूशन को कर दिया। तो अब बोलने का मतलब ये है, जब यहाँ पे नॉन लिविंग के साथ कोई लाइफ का कांटेक्ट नहीं है तो कोई भी ग्रोथ जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब नॉन लिविंग से लाइफ की फॉर्मेशन नहीं होगी, कहां से होगी, लिविंग से ही लिविंग की फॉर्मेशन होगी। ये किसने बोला, ये लुईस पास्चर, इन्हीं की थ्योरी जो बायोजेनेसिस की थ्योरी थी ये यहाँ पे दी गई थी। क्लियर? नेक्स्ट आती है आपकी मॉडर्न थ्योरी और ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी भी हम इनको बोलते हैं। तो दो साइंटिस्ट आए, ओपेरिन एंड हेल्डेन। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो प्री एग्जिस्टेंट नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वहां से लाइफ आई है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले ही, अब देखो इन्होंने तो बोल दिया कि नॉन लिविंग से नहीं आएगी। ठीक है? पहले क्या बोला, पहले बोला कि नॉन लिविंग से लाइफ आएगी। ये क्या है, दैट इज ए बायोजेनेसिस। उसके बाद बोला लाइफ से ही लाइफ आएगी, नॉन लिविंग से नहीं आएगी, दैट वाज बायोजेनेसिस। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आता है कि लाइफ से लाइफ आएगी तो ये फर्स्ट लाइफ कहां से आएगी,
फर्स्ट लाइफ तो कहीं से आएगी ना, उसके बाद फिर लाइफ से लाइफ आएगी, लेकिन ये फर्स्ट लाइफ जो है ये कहां से आएगी, दैट वाज द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आते हैं आपके, दैट इज बेसिकली ओपेरिन एंड हेल्डेन। अब इन्होंने क्या बोला कि पहले क्या हुआ, पहले हुआ जी दैट इज केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है, पहले हुआ केमिकल एवोल्यूशन, उसके बाद आपके पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बने या ऐसे कंपाउंड्स बने जो क्या थे, जो बेसिकली आपके यू कैन से बेसिस हैं, है ना, जो आपके बेस हैं, जैसे कि आपके न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, है ना, आरएनए डीएनए हो गए, शुगर्स हो गई, उनकी फॉर्मेशन हुई यहां से केमिकल एवोल्यूशन, फिर उन्होंने मिलके क्या किया, लाइफ की फॉर्मेशन की, फिर हुआ जी आपका दैट इज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो दैट वाज द स्टेटमेंट कि यही सिनेरियो है, पहले केमिकल एवोल्यूशन होगा, उसके बाद बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होगा। सो यही जो था ये सिनेरियो आपका देखने को मिला। नाउ इस मॉडर्न एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बोला, जो ओपेरिन एंड हेल्डेन थे, उन्होंने बोला कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग, वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे, जो उस टाइम की अर्थ की कंडीशंस थी, उस टाइम हमने बात की ना, जो प्रिमिटिव अर्थ थी उसमें क्या क्या प्रेजेंट था, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड थी, मीथेन थी, है ना, ये सारी चीजें जो थे, तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो थे, वहां से क्या हुआ, लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग के बाद यहाँ पे प्रीबायोटिक सूप की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई था, एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, अमोनिया प्रेजेंट था, ठीक है, उसके बाद मीथेन प्रेजेंट थी, वाटर वेपर प्रेजेंट थे। अब यहाँ से देखो हाई टेम्परेचर था, ये सारी चीजें प्रेजेंट थी, इन्होंने मिलके क्या बना दिया, अमाइनो एसिड्स बना दिए, फैटी एसिड्स बना दिए, शुगर्स बना दी। अब जब ये आपके पास हो गए अमाइनो एसिड्स, मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे, फैटी एसिड्स फैट्स बनाएंगे, शुगर्स जो थी वो क्या बनाएंगे, आपकी बेसिकली आपकी पॉलीसेकेराइड्स बनाएंगे, एंड जो आपके बेसिस भी थे प्योरीन्स पिरामिडीन्स, उन्होंने न्यूक्लियोटाइड्स बनाए। अब आपके डीएनए आरएनए बन गए, ठीक है, बाकी सारी चीजें आपकी बन गई, एंड दैट लीड्स टू बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइफ से लाइफ आई, तो फर्स्ट लाइफ कहां से आई, फर्स्ट लाइफ आई, जो भी चीजें वहां पे कंपोनेंट्स वहां पे प्रेजेंट थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वो इकट्ठे हुए, उन्होंने इकट्ठे होके क्या बनाए, कुछ ऐसे आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए जो कि लाइफ जो थे वो क्रिएट कर सकते थे। उन्होंने कैसे क्रिएट की, मिलके फिर एक लिविंग सेल बना, लिविंग सेल के बन गया, फिर उसमें रेप्लिकेशन होने लगी, एंड सो ऑन, फिर क्या हुआ, आपका एवोल्यूशन होता गया, एंड दैट इज हाउ यू आर क्रिएटेड, यू एंड वी आर ऑल्सो, है ना, मतलब हम सबकी आप बोल सकते हो फॉर्मेशन जो है वो कैसे हुई है, कुछ इस तरह से ही हुई है, ठीक है। नॉट हम सबकी, ओनली जो फर्स्ट लाइफ थी, उसके बाद तो फिर एडवांसमेंट आती गई, एक बार ह्यूमन स्पीशीज आ गई, देन उसके बाद फिर कंटिन्यू टू रिप्रोडक्शन एंड ऑल सारी प्रोसेसेस जो थी वो यहाँ पे चलती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए, जो ओपेरिन हेल्डेन की थ्योरी थी, उसको प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट आए यूरे एंड मिलर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके लिए प्रूफ दिया, ठीक है। उन्होंने जो बेसिकली ओपेरिन एंड हेल्डेन ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके लिए प्रूफ जो था वो किसने दिया था, दैट वाज बेसिकली गिवन बाय यूरे एंड मिलर। यूरे मिलर ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली एक लेबोरेटरी में एज इट इज सारी की सारी कंडीशंस जो थी, जो कि प्रिमिटिव अर्थ में थी, वही सारी कंडीशंस जो थी यहाँ पे रिक्रिएट करी, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखिए एक फ्लास्क थी जिसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा था, क्योंकि वहां पे लाइटनिंग हुई थी, है ना। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, वाटर वेपर जो कि 8000 डिग्री सेल्सियस पे बेसिकली, है ना, 8800 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 800 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या कर रहे थे, वो बेसिकली आपके टेम्परेचर इतना दिया, साथ ही साथ मीथेन थी, है ना, H2 थी, उसके बाद अमोनिया माइंस थे, सबको क्या किया, वहां पे कलेक्ट किया, फिर देखा कि वहां पे फॉर्मेशन हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दैट फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द फ्लास्क आफ्टर 15 डेज। जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया, उसके बाद 15 डेज के बाद उन्होंने देखा कि अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे हो रही है, फ्लास्क में हो रही है, ठीक है। उसके बाद सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर साइंटिस्ट ने किया, जिन्होंने शुगर्स की, नाइट्रोजनस बेसिस की, फैट्स की फॉर्मेशन जो थी वो वहां पे देखी। अल्टीमेटली क्या प्रूव हुआ कि जो अर्थ की प्रिमिटिव कंडीशन थी वो सूटेबल थी लाइफ को ओरिजिनेट करने के लिए। अगर आज आप बोलिए कि आज जो है एक न्यू लाइफ की क्रिएशन आप इन्हीं सब चीजों से कर सकते हो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो सेम एनवायरमेंट जो है
वो क्रिएट नहीं होगा। आज का एनवायरनमेंट जो है दैट इज वेरी मच डिफरेंट, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो है ये एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि मिलर ने भी सिमिलर कंडीशंस जो थी टेम्परेचर की, प्रेशर की, वो लेबोरेटरी में यहाँ पे क्रिएट की थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट इज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अब केमिकल एवोल्यूशन हो गया, एट लास्ट क्या हुआ, लाइफ की फॉर्मेशन जो थी वो वहां पे होना स्टार्ट हो गई, मतलब लाइफ जो थी वो वहां पे आ गई। राइट नाउ अब कुछ आपके साइंटिस्ट जो थे उन्होंने फर्स्ट सेल, अब सेल जो है दैट इज द यू कैन से स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। लाइफ को अगर हमने डिनोट करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है तो हम बोलते हैं दैट इज सेल। अब उसको यू कैन से प्रूव करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स दिए। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम स्टेप्स की बात करें लाइफ में तो सबसे पहले होता क्या है, एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए वो कलेक्ट हुए, एग्रीगेशन हुआ। उसके बाद प्रोकैरियोट्स बने, प्रिमिटिव बनेंगे। उसके बाद हुआ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ऑटोट्रॉप्स बने। उसके बाद आपके ऑटो कीमोट्रॉप्स, ऑटो हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद आपके हेट्रोट्रॉप्स बने, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो है आपका डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का ओरिजिन हुआ। देन ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हुई। एट लास्ट जो है आपके प्रोकैरियोट्स जो एडवांस फॉर्म है उनका इमर्जेंस हुआ या उनका एवोल्यूशन हुआ। राइट, सो दीज आर बेसिकली द स्टेप्स इंक्लूड इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। नाउ एग्रीगेशन की बात करें हम कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन जो है वो कैसे हुआ, उसके लिए दो हाइपोथेसिस जो थी वो आई थी। किस किस ने दो हाइपोथेसिस दी थी? पहले थी ओपेरिन हाइपोथेसिस। अब ओपेरिन ने क्या बोला ओपेरिन ने क्या बोला कि यहाँ पे जो फर्स्ट आपके लिविंग या यू कैन से लिविंग स्ट्रक्चर्स जो थे जिनकी फॉर्मेशन हुई थी, दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर बेसिकली कोअर्सरवेट्स। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स थे जिनको हम प्री बायोन्ट्स बोलते थे, उन्हीं से फिर फर्दर क्या बने, कोअर्सरवेट्स बने। ठीक है, तो मतलब जो आपके प्री बायोन्ट्स थे वो उनमें लाइफ नहीं थी, लेकिन कोअर्सरवेट्स थे वो उन्होंने बोला दैट वाज बेसिकली लाइफ, जो लिविंग स्ट्रक्चर्स जो थे वो इन्होंने बोला। अब कोअर्सरवेट्स में क्या क्या प्रेजेंट था? कार्बोहाइड्रेट्स थी, प्रोटीन्स थी, लिपिड्स थे, न्यूक्लिक एसिड थे, जो कि क्या हुए, कलेक्ट हो गए, साथ में आ गए। उसके बाद इनको जो था किसने सराउंड कर लिया, वाटर मॉलिक्यूल्स की एक लेयर ने क्या कर लिया, यहाँ पे सराउंड कर लिया और वहां पे बैरियर क्रिएट किया किस किस चीज के बीच में, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे और बाहर सराउंडिंग था इनके बीच में। लेकिन आज हम जानते हैं कि ओनली एंड ओनली वाटर जो है वो यहाँ पे एज अ बैरियर क्रिएट नहीं कर सकता। जो सेल की आउटर एक मेम्ब्रेन है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किस चीज की बनी है, लिपिड बाइलेयर की बनी है, लेकिन यहाँ पे किस चीज की लेयर थी, दैट वाज फॉर वाटर। राइट, सो अब इनको जो था ये बेसिकली ओपेरिन ने बोल दिया कि ये वाली जो थी आपके लिविंग सेल्स, फर्स्ट लाइफ जो है वो आपकी यहाँ पे बोला गया। नेक्स्ट सिडनी फॉक्स की हाइपोथेसिस जो थी वो आई। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि फर्स्ट जो थे दे आर प्रोटोसेल्स या प्रोटोबायोन्ट्स भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, जिनको बेसिकली इन्होंने क्या नाम दिया, माइक्रोस्फीयर्स। एक थे कोअर्सरवेट्स, दूसरे थे माइक्रोस्फीयर्स। अब इन्होंने बोला कि माइक्रोस्फीयर्स जो थे वो आपके नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स थे और उनमें क्या थी, डबल मेम्ब्रेन थी, ऐसे एक मेम्ब्रेन थी, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, किस चीज की थी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की थी, एंड उसके बाद बाहर उनकी डबल मेम्ब्रेन भी थी। और ये माइक्रो आपके स्फीयर्स जो थे वो आपके अमाइनो एसिड से मिलके बने थे। ठीक है, प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर जो थे, अमाइनो एसिड्स उनकी मोनोमेरिक यूनिट उनसे मिलके जो थे ये यहाँ पे बने थे और इनको बोला क्या, माइक्रोस्फीयर्स। दो आए आपके पास, एक कोअर्सरवेट्स और दूसरे कौन से आए, दैट वर द माइक्रोस्फीयर्स। क्लियर, तो ये जो थे ये टर्म्स दी गई थी, डिफरेंट हाइपोथेसिस दी गई थी, एंड जो आपके प्रोटोबायोन्ट्स से दीज वर द फर्स्ट लिविंग सेल, जिनको एक्सेप्ट किया गया फर्स्ट लिविंग सेल, दे आर द प्रोटोबायोन्ट्स। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन में आता है कि फर्स्ट लिविंग सेल बताइए कौन सा है, तो ये जो है दीज आर द प्रोटोबायोन्ट्स, इनको एक्सेप्ट कर लिया गया था एज द फर्स्ट लाइफ और एज द फर्स्ट लिविंग सेल। राइट, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बेसिकली अगर मैं बात करूं दैट इज ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, कि प्रोकैरियोट्स का ओरिजिन जो है वो कैसे हुआ है ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूकैरियोट्स एंड सो ऑन। राइट,
उसके बाद फिर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस की तरफ मूव करेंगे जो भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, राइट। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो दैट इज द टेलीग्राम लिंक, यहाँ से आप जितने भी पीडीएफ है, फ्री कंटेंट है, वो आप बेसिकली एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? सो दैट इज ऑल। अगर आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।